नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज आप लोगों के बीच में हाजिर हैं चुनावी रण लेकर। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग जो है नजदीक आने वाली है। इस बीच कई तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने अपने चेहरे जो है सामने उतारे हैं प्रत्याशियों के, इस बीच भाजपा के साथ जो है बगावत के सुर बड़ी जगह से देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा और संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन जो अगर बात करें जो एक ओहदा वो चाहते थे, जो अपील कुछ लोगों ने की थी कि टिकट के चाहवान थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और लोगों को टिकट दिया गया है। इस बीच कई जगह जो है बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अगर बात करें मंडी सदर से प्रवीण शर्मा जो 18 सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, आज अगर बात करें तो ये निर्दलीय मैदान में उतरने वाले हैं और भाजपा से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रवीण शर्मा जी, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। प्रवीण शर्मा जी, ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सभी पदों से आपको इस्तीफा देना पड़ा और आज आप निर्दलीय जो है मैदान में उतरने वाले हैं? बेसिकली पार्टी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी थी जी। मैंने कभी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, इससे पूर्व में भी कभी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया जी। 2007 में मुझे पार्टी का टिकट मिला। शायद पूरे भारत में मैं पहला लड़का हूँगा जब पार्टी ने मुझसे अपील की कि आपकी जगह किसी और का लड़वाएंगे, तो मैं हंसते हंसते अपना टिकट उनको वापस छोड़ के आया। और शायद कुछ लोग इसको मूर्खता मानते हो, परंतु मुझे उस बात के लिए गर्व है कि मैंने पार्टी के लिए त्याग किया। उसके बाद 2012 में मुझे प्रॉमिस किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा। 2012 में फिर से टिकट नहीं मिला। 2017 में एक बहुत बड़ी ब्लंडर पार्टी ने की कि अनिल शर्मा को पार्टी में ले आया। हमने उस ब्लंडर को भी एक्सेप्ट किया कि पार्टी के हित में जो भी पार्टी के नेता निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के साथ मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता को चलना चाहिए। परंतु जिस तरह से अनिल शर्मा ने पिछले 3.5 वर्षों में पार्टी के साथ किया, आप प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाते हो, आप मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द कहते हो, सरेआम अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी को आप गालियां देते हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हो। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट इस तरह के व्यक्ति को मिल जाए तो कौन सा स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो चुप बैठेगा। मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहा था कि पार्टी का टिकट जिस मर्जी व्यक्ति को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फलां व्यक्ति को दे, दूसरे व्यक्ति को दे, तीसरे व्यक्ति को दे, परंतु ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जिसकी वजह से पार्टी का उपहास उड़े। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से कहा था कि उनके जीवन में उन्होंने 133 करोड़ भारतीयों से प्रॉमिस किया था कि नहीं वो परिवारवाद को, नहीं वो भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। आज हो क्या रहा है? मंत्री का बेटा आज चुनाव लड़ रहा है। पंडित सुखराम जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनका बच्चा आज मंडी से चुनाव लड़ रहा है, और खासकर तब जब उस व्यक्ति ने इंतहा कर दी थी गालियां दे दे के। अब मेरे जैसा स्वाभिमानी कार्यकर्ता जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ से पार्टी के साथ जुड़ा है, क्या कोई ऑप्शन छोड़ी है? और मेरे लिए तो सबसे बड़ी दुखद बात है, किसी ने कोशिश भी नहीं की कि इस पीड़ा को समझने की। किसी ने कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश, मैं अकेला नहीं हूं। आज मुझे लगता है हिमाचल भर में इस तरह के कार्यकर्ता इस तरह के निर्णयों से परेशान है और खुद को प्रताड़ित फील कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है, विचार गलत नहीं है, परंतु कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के गर्व को नीचे उतार रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे गलत निर्णयों के खिलाफ हमेशा हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी प्रवीण जी, सवाल ये भी रहेगा क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो अनिल शर्मा जी हैं लगातार जो है मंच से भी मुख्यमंत्री को कोसते रहे, भाजपा को कोसते रहे, लेकिन आज भाजपा ने ही उन पर विश्वास जताया है और उन्हें जो है सदर से टिकट दिया है। इस बीच अगर बात करें तो आपके सामने जो है भाजपा से ही आपके विरोधी रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन में आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि जनता आपका कितना साथ इसमें देने वाली है? देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर है। अनिल शर्मा का अगर परिप्रेक्ष्य में अगर आप चीजें देखेंगे तो अनिल शर्मा जी के पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट अवश्य है, परंतु अनिल शर्मा के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उनको टिकट अवश्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल का निशान अवश्य दिया है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने वर्षों से अपने खून पसीने से इस भारतीय जनता पार्टी को सिंचा है, वो आज मेरे साथ खड़ा है। जी, तो सदर की जनता कितना लगता है आपको कि कितना आपके साथ चलने वाली है? क्योंकि लंबे समय से आप भी भाजपा में रही हैं और जिस तरह के कार्य आपने भाजपा में रहकर किए होंगे, क्या जनता आप पर विश्वास जताने वाली है? देखिए, जनता को तो निर्णय जनता को ही लेना है,
परंतु जनता के पास आज है क्या? ठाकुर कौल सिंह के परिवार से एक सदस्य यहाँ पे खड़ा हुआ है, पंडित सुखराम के परिवार से एक सदस्य यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज मंडी को परिवारवाद की भेंट चढ़ा के रखती है हम लोगों ने। 20 सालों से चंपा दीदी मंडी में जिला परिषद है, वो बताएं उन्होंने क्या किया। अनिल शर्मा पिछले 20-25 सालों कम से 5 बार जो विधायक रह चुके हैं, उनके पास बताने के लिए है ही कुछ नहीं। जब वो कांग्रेस में थे तो कहते मेरी वीरभद्र जी से बनती नहीं, इसलिए मैं मंडी के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब बीजेपी में आए तो वो मुख्यमंत्री को कोसते रहे, मुख्यमंत्री जी को गालियां देते रहे, तो मंडी के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में मंडी की जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी की जनता इस परिवारवाद और भ्रष्टाचार को इस बार पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकेगी। जी प्रवीण जी, अगर बात करें तो आप कब नॉमिनेशन भरने वाले हैं और कब चुनावी मैदान में जो है पूरी तरह से उतरने वाले हैं? मैं आज ही नॉमिनेशन भर रहा हूँ और इसके बाद जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। इस मंडी शहर के प्रभावशाली लोगों से मिलने के पश्चात अपने जो चुनाव प्रचार को कल सुबह से आरंभ कर दूंगा। जी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है प्रवीण शर्मा जी? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लगता है कि बिना पार्टी और बिना पार्टी के चुन के जो है आप आगे बढ़ पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे? मैंने कहा ना जी कि आज यहाँ पे देखिए, चंपा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस जी के पास आ गए हुए हैं। उनके पास कांग्रेस का टिकट है, परंतु कांग्रेस के लोग नहीं है। अनिल शर्मा जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी के लोग नहीं है उनके साथ दिल से कोई भी। तो उससे अच्छा तो मैं हूं कि जिसके पास बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, बुद्धिजीवी इंसान। देखें तो जिस तरह से कई बार जो है पार्टी छोड़े हुए लोग जब निर्दलीय मैदान में उतरते हैं और अगर जीत जाएं तो पार्टी जो है उन्हें मनाने का प्रयास करती है कि पार्टी मनाएगी और पार्टी में वापस आने के लिए कहेगी। तो आपका क्या डिसीजन रहने वाला है? देखिए, ये भविष्य का, इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि जो भविष्य वो ज्यादा बेहतर दे सकता है। परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, हर समय अलग परिस्थितियों से हम लोग जूझते हैं, करवट बैठता है। जी, तो जिस तरह से जगह जगह से जो है युवा नेता जिन्होंने टिकट की चाह की थी भाजपा से, और वहां से बहुत सारे ऐसे युवा हैं, अगर द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ज्योति कपूर जी भी लगातार वहां से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, तो वो भी निर्दलीय लड़ने का जो है डिसीजन लेने वाले हैं और शायद आज उन्होंने एक बैठक भी रखी है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से जो नाराज लोग हैं, भाजपा किस तरह से उन लोगों को मना पाएगी, या फिर आपको लगता है कि इस बार चुनावों में भाजपा जो है विजयी प्राप्त कर सकती है? अब मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे चुका हूँ, तो इसके बारे में तो भाजपा नेता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। फिर भी आप इतने समय रहे हैं और आप ही के जो साथ के लोग थे वो सभी जो है लगातार भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बात करें जहां कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा ज्वाइन करते हुए दिख रहे थे, तो वहां पर भाजपा के लोग भी बहुत ज्यादा जो है निर्दलीय बनते जा रहे हैं। इस विषय में मैंने सवाल पूछा था। देखिए, अब तो क्योंकि पार्टी से बाहर हूँ, जब तक मैं पार्टी में रहा तो पार्टी के किसी भी नीतिगत निर्णय का मैंने कभी भी बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं बयान दिया, और 18 वर्षों में तो शायद कभी नहीं दिया। परंतु मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को कहना चाहता हूं कि वो अपने अंतर मन में झांक कर देखें, आखिर क्यों इतने बड़े स्तर के ऊपर विद्रोह हो रहा है। 5 वर्षों तक आप लोग करते क्या रहे? आज ऐसा क्या हो गया कि कार्यकर्ता आपसे उखड़ कर सड़कों के ऊपर आ गया हुआ है? ये इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। सत्ता सुख का साधन नहीं है, सत्ता सेवा का माध्यम है, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, ये लोगों को दिखना चाहिए, ये युवाओं को दिखना चाहिए। आप पक्षपात कर रहे हो, एक ही परिवार से आप मंत्री भी बनाते हो, एक ही परिवार से आप लोग पार्टी के पदाधिकारी बनाते हैं, बेटे को भी बनाते हो, बेटी को भी बनाते हो। क्या उम्मीद करते हो कि वो विद्रोह नहीं करेंगे? आपने पूरे के पूरे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे के ऊपर रख दिया, किसी शांता कुमार की मोहर लगा देते हो, किसी के ऊपर आप जयराम ठाकुर जी की मोहर लगा देते हो। अरे अपने मंत्र में झांक कर देखिए, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों ने अपने निहित स्वार्थों की वजह से पार्टी को आज इस जगह पे पहुंचा दिया। बातचीत की थी, आला कमान से आपकी बात हुई थी या फिर मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई थी इस विषय में? मैंने कहा, मैंने पिछले 18 वर्षों में कभी टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है जी। मुझे पहली बार टिकट दिया तब भी पार्टी ने दिया, और छोड़ा तब भी पार्टी के कहने पे छोड़ दिया। मैंने न बीच में 2012 में कभी अप्लाई किया, नहीं 2017 में अप्लाई किया, नहीं मैंने आज अप्लाई किया। आज जो मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है वो इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को गाली दी है, आप लोग सह सकते हो, मैं नहीं सह सकता, क्योंकि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैंने 18 वर्ष अपना पसीना भी बहाया है, अपना खून भी बहाया है, अपने परिवार को छोड़कर 18 वर्षों तक मैंने
इस पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधायक, हर कंस्टिट्यूंसी को कवर किया है शायद। अगर आप इस तरह के गलत निर्णय लेंगे तो मैं तो क्या, कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता इस तरह के निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। प्रवीण शर्मा जी, चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, क्या समय रहेगा आपके नॉमिनेशन का? मैं 12:30 से 12:30 के बीच में नॉमिनेशन फाइल करूंगा। जी, चलिए। और जिस तरह से अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं, गली मोहल्लों की चर्चाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और इस बीच पार्टियों के प्रत्याशी भी अब चुनावी मैदान में उतरे हैं और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इस बीच कुछ नाराज कार्यकर्ता जो